हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग गिट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं आज। और देखिए, इससे पहले हमने दो वीडियोज यहाँ पर अपलोड किया था, तो आप मेक श्योर कि ये दोनों वीडियो ज़रूर देख लें, नहीं तो आपको एरर्स मिल सकती हैं और आप बहुत परेशान हो जाओगे। ओके, तो इन दोनों वीडियो में हमने बात किया था कि हम लोग किस तरह से गिट को इंस्टॉल करते हैं, और इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ा बहुत देखा था कि इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्यों बोलते हैं। ओके, और उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने अपना एक अकाउंट बनाया था गिटहब पे, जहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद हमने ये भी सीखा था कि हम लोग रिपोजिटरी किस तरह से बनाते हैं। तो हमने डेमो के लिए यहाँ पर दो रिपोजिटरी इस तरह से बनाया था, और अगर इन रिपोजिटरी में हम क्लिक करें तो अभी इन रिपोजिटरीज में हमने कुछ भी नहीं रखा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें कोई भी फाइल्स नहीं दिख रही हैं। और जब हमने ये रिपोजिटरी क्रिएट किया था तो हमें यहाँ पर कुछ कमांड्स मिल रहे थे, और इन्हीं कमांड्स को हमें समझना है अगर हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने कोड को, अपने फाइल को इस रिपोजिटरी में रखना चाहते हैं। तो ओके, तो हमने यहाँ पर देखिए दो रिपोजिटरीज बनाई थी, और रिपोजिटरी किस तरह से बनाना है वो सारी चीज़ें हमने देखा था, और यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि रिपोजिटरी किस तरह से बनाते हैं उसको हमने दिखाया था। आज हम समझने वाले हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से यहाँ पर रिपोजिटरी में रखेंगे। ओके, तो देखिए, मेक श्योर करें आपकी आप पूरा वीडियोस देखें, तभी आपको बहुत अच्छे से गिट समझ में आएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं यार कि इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद जो भी मैं वीडियोज अपलोड करूंगा, आप बहुत अच्छी तरह से अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाओगे गिट का यूज़ करके। ओके, तो यहाँ पर सारी चीज़ें ये हमने बात की थी। आज चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ अपने यहाँ पर ई ड्राइव में, और यहाँ पर हमने देखिए एक फ़ोल्डर बनाया है, और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक अपना और फोल्डर बना लेता हूँ। लेट्स से कुछ भी मैं रख लेता हूँ, गिट डेमो, ये हमने फोल्डर बना लिया, और इसके अंदर मैं चला जाता हूँ। तो हमने इस फोल्डर के अंदर, मैं यहाँ पर हूँ। तो सबसे पहला बात, अब यहीं यहीं पर मैं अपने प्रोजेक्ट को, अपनी फाइल्स को रखने वाला हूँ। ओके, तो बेसिकली वो ये एरिया है जहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट को रखेंगे, अपनी फाइल्स को रखेंगे। तो ये गिट डेमो फोल्डर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहीं पर राइट क्लिक करके हमें अपना गिट बैश ओपन करना है, और ये गिट बैश जो मैं ओपन कर रहा हूँ ये इसी फोल्डर में होना चाहिए, गिट डेमो फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिट डेमो फोल्डर के अंदर हमने इसको ओपन किया है। ओके, उससे पहले सबसे पहला कमांड, ओके, आपको क्या एग्जीक्यूट करना है, गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन लिस्ट, हाइफन हाइफन या माइनस माइनस लिस्ट, आप इसको एग्जीक्यूट करिए। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम और ईमेल को सेट कर दीजिए। ऐसा आपको करना ज़रूरी है। क्यों? देखिए, क्या होता है, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो जो आप अपना कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोजेक्ट में, जो आप अपना कोड लिखेंगे, तो जब आप अपना कोड यहाँ पर गिटहब में पुश करेंगे यहाँ पर, तो आपका जो यूज़र नेम या ईमेल आपने रखा होगा ना, वो वहाँ पर जाएगा कि हाँ यार, इस बंदे ने इस कोड को कमिट किया है, इस बंदे ने ये कोड लिखा है। इसीलिए आपको यहाँ पर अपना सबसे पहला यूज़र नेम और ईमेल को सेट करना पड़ेगा। अगर आप उसको सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिट। अब ध्यान रखना, इसमें कोई भी कमांड हम लिखेंगे वो हमेशा गिट से स्टार्ट होगा। ओके, आपको लिखना है गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस या हाइफन हाइफन ग्लोबल, आपको लिखना है यूज़र डॉट नेम, इस तरह से गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और इसके आगे आपको कुछ भी अपना यूज़र नेम दे देना है। मैं अपना यूज़र नेम दे दे रहा हूँ, लेट्स से मुनि सिंह, और आप इसको इंटर कर दीजिए। ओके, इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको अपना ईमेल सेट कर लेना है। तो नेम की जगह पर सिर्फ ईमेल कर दीजिए, और यहाँ पर आप कुछ अपना ईमेल दे दीजिए। ओके, मैं अपना नाम दे रहा हूँ, मैं अपना ईमेल दे रहा हूँ wiltec@univ.edu.in। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया कि दो कमांड को एग्जीक्यूट करके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को सेट कर लिया है। और अब मैं क्या करूँगा, अप जो एरो वाली की होती है उसमें अप की को मैं प्रेस करूँगा, तो ये मुझे अपने पिछले जो हमने कमांड्स फायर किए हैं उसमें ले जाएगा। तो आप अप वाली की को प्रेस करेंगे तो आपको पीछे ले जाएगा, अगर डाउन वाली की प्रेस करेंगे तो नीचे ले जाएगा। तो फिर से मैं यहाँ पर गिट कॉन्फ़िग, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ पहले,
ओके ओके, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ इसको यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, हमने क्या टाइप किया यहाँ पर, गिट कॉन्फ़िग लिस्ट हाइफन हाइफन लिस्ट। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे नीचे हमें वो दिखा रहा है हमारा यूज़र नेम और जो हमने ईमेल अपना सेट किया है। ओके, अगर आप अगर आप सिर्फ यूज़र नेम अपना देखना चाहते हैं तो ऐसे आप गिट कॉन्फ़िग यूज़र नेम लिख दीजिए तो भी आपको ये इस तरह से मुनी सिंह दिखाएगा। और यहाँ पर आप ईमेल कर लीजिए तो भी आपको आपका ईमेल जो भी आपने सेट किया है वो दिखा देगा। तो यार हमने क्या किया, हमने अपना यूज़र नेम और अपना ईमेल को अभी सेट कर लिया है। ये आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार करना है। तो अब हमने क्या किया यार, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को सेट कर लिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, अपने इसी फोल्डर में आना है और यहाँ पर ना कुछ फाइल्स आप बना लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर आपको फाइल बना के समझाने वाला हूँ, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर आपकी फाइल्स नहीं होंगी, आपका प्रोजेक्ट होगा, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ। तो सबसे आसान तरीका हो सकता है कि मैं अपना नोटपैड ओपन कर लूँ और इसमें कुछ लिख करके या कुछ ना भी लिखें, इस नोटपैड को मैं इस जगह पर सेव कर लूँ। लेकिन यार हम लोग इसको ऐसे यहाँ पर फाइल क्रिएट नहीं करेंगे, हमारे पास ये टर्मिनल है, एक तरह से गिट बैश है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टच यूज़ कर लेंगे, ये कमांड है। और आपको क्या करना है, फाइल का नाम देना है। तो लेट से हमने दे दिया file1.txt और इंटर कर दीजिए आप। तो एक फाइल देखिए, क्योंकि ये हमारा जो गिट बैश है इसी फोल्डर में ओपन है, तो जब हमने ये कमांड फायर किया तो ये file1.txt हमारे इसी फोल्डर में यहाँ पर बना देगा। ओके, मैं एक और काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक लेट से मैं वर्ड फाइल भी बना लेता हूँ। तो मैं अपना यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके ओके, तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, अभी मैं चलिए इसमें कुछ लिख देता हूँ, लेट से हेलो लिख देता हूँ और मैं इसको ना सेव कर देता हूँ। सेव एज करने के लिए मैं सेव कर देता हूँ इसको वहीं पर बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने ई ड्राइव में जाऊँगा, ई ड्राइव में जाने के बाद गिट ट्यूट वाले फोल्डर में जाऊँगा, गिट डेमो में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ लेट से file2 नाम से। ओके, इस तरह से हमने इस फाइल को भी यहाँ पर लेट से हमने सेव कर दिया। तो आप यहाँ पर देखिए हमारे पास ये दो फाइल्स आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आपका एक्चुअल में क्या होगा, ऑब्वियसली आपका प्रोजेक्ट होगा। और फिर से मैं यहाँ पर कमांड ओपन करता हूँ। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब भी आप इन सारी फाइल्स को क्या करना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है कि उन फाइल्स को यहाँ पर अपनी इस रिपोजिटरी में रखना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो ये गिट होता है ये क्या कहता है कि पहले आपको इस पूरे पूरे फोल्डर को, जो ये गिट डेमो फोल्डर है इसके अंदर जो भी कंटेंट है, आपको इसको एक गिट रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा। रिपोजिटरी क्या है, आपको रिपोजिटरी क्या है, रिपो देखिए एक प्लेस है जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट को रखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां पर आपको इसको एक गिट रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा, तभी जब आप कमांड फायर करेंगे तो आपका जो ये गिट होगा ये सारी फाइल्स को आपकी इस रिपोजिटरी में रखेगा। ऑब्वियसली इस रिपोजिटरी का हमें एड्रेस तो बताना पड़ेगा कि इस रिपोजिटरी का एड्रेस क्या है, तभी तो वो गिट रख पाएगा। लेकिन उससे पहले वो तभी रख पाएगा इन फाइल को वहाँ पर जब आप अपने इस पूरे फोल्डर को एक गिट रिपोजिटरी बनाएंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग अब सीखने वाले हैं। तो अगर सबसे पहला कमांड आपको अब जो लिखना है गिट स्टेटस, आपको सारे कमांड पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, उसमें लिखते जाना है। सबसे पहला कमांड कभी भी आपको फायर करना है, ये तो देखिए ये वाले जो कमांड थे ये तो यूजर नेम और ईमेल सेट करने के लिए था, ये एक ही बार है, अब आप उसको भूल जाइए। अब जो ये कमांड है गिट स्टेटस, ये बहुत ही कमाल का कमांड है। अभी आप इसको देखना कि हम लोग इसको कितना यूज करने वाले हैं। तो अभी मैं इस कमांड को फायर करता हूं। हमने लिखा देखिए गिट स्टेटस, तो वो क्या बोल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए जब हमने गिट स्टेटस फायर किया तो क्या बोल रहा है, फैटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी। क्या कह रहा है, ये जो आपका फोल्डर है यहाँ पर गिट डेमो, ये एक गिट रिपोजिटरी नहीं है। कह रहा है ये गिट रिपोजिटरी नहीं है। लेकिन अभी अभी हमने सीखा यार कि अगर मुझे इन फाइल्स को, इस पूरे फोल्डर को वहाँ, तो
अगर मुझे इस पूरे पूरे चीज़ को, अपनी फाइल्स को वहाँ पर रखना है, तो मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा, एक गिट रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा। और अभी हमने जब गिट स्टेटस कमांड फायर किया तो बता रहा है कि ये एक गिट रिपोजिटरी नहीं है। आपको एक एक कमांड को बहुत अच्छी तरह से समझना है, तभी आप उनको यूज़ कर पाएंगे। तो जो ये स्टेटस कमांड है, गिट स्टेटस, ये आपको आपके इस फोल्डर की इंफॉर्मेशन देगा। आपको क्या करेगा, इस पूरे पूरे लोकेशन की इंफॉर्मेशन देगा। तो जहां पर भी आप इस गिट बैश को ओपन करोगे, उसी पूरे पूरे फोल्डर की आपको इंफॉर्मेशन देगा। तो अभी क्या कह रहा है कि नॉट अ गिट रिपोजिटरी, ये एक गिट रिपोजिटरी नहीं है। तो मुझे इसको गिट रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा। और अगर मुझे गिट रिपोजिटरी बनाना है तो मुझे एक कमांड लिखना पड़ेगा, गिट इनिट। इनिट का देखिए मतलब ही इनिशियलाइजेशन, मतलब कि हमारे इस फोल्डर को एक गिट रिपोजिटरी बना दो। हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हमने इंटर कर दिया। अब जैसे ही हमने इंटर कर दिया तो क्या कह रहा है, इनिशियलाइज्ड, इनिशियलाइजेशन हो चुका है, इम्पटी गिट रिपोजिटरी। और इस फोल्डर की बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि आपका ये फोल्डर एक गिट रिपोजिटरी बन गया है। अब ये हमारा पूरा जो फोल्डर है एक गिट रिपोजिटरी बन गया है। तो जो गिट रिपोजिटरी बना, उसके लिए गिट क्या करता है, आपके इसी फोल्डर में एक डॉट गिट नाम से फोल्डर बना देता है। वो एक हिडन फोल्डर होता है। अगर आपको उस हिडन फोल्डर को देखना है तो आप यहाँ व्यू में जाइए। व्यू में जाने के बाद यहाँ पर हिडन आइटम्स को क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे हमने क्लिक किया, ये देखिए डॉट गिट नाम से फोल्डर बना दिया। ये गिट ने बनाया है। जैसे हमने गिट इनिट कमांड को फायर किया, तो इसका मतलब कि जब भी जो गिट होता है, अगर किसी भी फोल्डर को गिट रिपोजिटरी बनाएगा तो वो एक डॉट गिट नाम का फोल्डर बना देगा। और इसी डॉट गिट फोल्डर के अंदर बहुत सारा चीज़ है, और इन्हीं सारी चीज़ों का यूज करके वो आपकी इन सारी फाइल्स को ट्रैक करेगा। और उन्हीं की मतलब इसी फोल्डर की सहायता से इन सारी फाइल्स को रिमोट लोकेशन पर, जो भी आप एड्रेस दोगे उस एड्रेस पर आपके कोड को रख देगा। तो इस वाले फोल्डर को आप कभी भी डिलीट मत करना, है ना, आपको डिलीट नहीं करना है। तो मैं इसको यार देखना नहीं चाहता, तो मैं इसको फिर से यहाँ से हटा देता हूँ, या चलिए मैं इसको रहने देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने अपने इस फोल्डर को एक गिट रिपोजिटरी बना दिया। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, बन गया। और फिर से मैं गिट स्टेटस कमांड को फायर करूँगा। देखिए पहले हमने गिट स्टेटस कमांड को फायर किया था तो बोला था गिट रिपोजिटरी नहीं है, फिर हमने गिट रिपोजिटरी बना दिया और फिर से गिट स्टेटस मारेंगे। इनफैक्ट हम लोग गिट स्टेटस कमांड हर एक कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद करते हैं। तो देखिए फिर से मैंने मार दिया। तो अभी वो क्या कह रहा है कि ये आपका गिट रिपोजिटरी तो है, लेकिन क्या कह रहा है कि ये जो फाइल्स हैं, दो फाइल यहाँ पर, यही दोनों तो फाइल हैं। क्या कह रहा है कि ये जो दोनों फाइल्स हैं, क्या कह रहा है, ये अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। अब यहाँ पर ट्रैकिंग और अनट्रैकिंग समझिए। देखिए क्या होता है, जब आपने ये फाइल्स बनाई तो आप क्या चाहते हो कि इन फाइल्स को मैं अपने रिपोजिटरी में फ्यूचर में रखूँगा, है ना। फिर आप क्या करोगे, इन फाइल्स में चेंजेस करोगे, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि ये एक अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि गिट आपकी इन फाइल्स की इंफॉर्मेशन मतलब हम फाइल को डिलीट करें या फाइल को मॉडिफाई करें या फाइल को रीनेम करें, कुछ भी करें, अगर आप चाहते हो कि इन सारी फाइल्स की जो इंफॉर्मेशन है, हमारा जो ये गिट है वो ट्रैक करे, तो आपको इन फाइल्स को ट्रैक करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए अभी हमने इन फाइल्स को ट्रैक नहीं किया, इसीलिए वो बता रहा है कि ये अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब आप यहाँ पर ना चीज़ों को सीख रहे हो, तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को। पहले हमने अपने इस फोल्डर को एक रिपोजिटरी बनाया, गिट रिपोजिटरी। अब हमारा ये फोल्डर गिट रिपोजिटरी तो बन गया, लेकिन वो हमारी इन फाइल में जो मैं चेंजेस करूँगा तब तक ट्रैक नहीं करेगा जब तक मैं गिट को ट्रैक करने के लिए बोलूँगा नहीं, है ना। देखिए कुछ और भी फाइल्स आपके प्रोजेक्ट में हो सकती हैं जो अननेसेसरी फाइल होंगी, उनको तो आप ट्रैक करना नहीं चाहोगे ना। आप उनको ट्रैक करके करोगे ही क्या, जब आपको उन फाइल से ज़्यादा मतलब है नहीं।
तो आपको फाइल वही ट्रैक करना चाहिए जो फाइल में आप चेंजेस कर रहे हो, जिन फाइल्स को आप मॉडिफाई कर रहे हो। तो आपको बताना पड़ेगा गिट को कि हाँ वो कौन कौन सी फाइल हैं जिनको आप ट्रैक करो। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इस फोल्डर में 2 फाइल हैं, तो वो बता रहा है कि भैया अभी आपने इन दोनों में से किसी भी फाइल को ट्रैक नहीं किया है। तो जो अनट्रैक्ड फाइल्स हैं उनको वो यहाँ पर रेड कलर में दिखा रहा है। समझ बात आई? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इस गिट को बताना पड़ेगा कि हाँ इन दोनों फाइल को आप ट्रैक करना चालू करो। ट्रैक करने से मतलब क्या है कि उन फाइल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखो कि मैं उन फाइल्स को मॉडिफाई कर रहा हूँ कि डिलीट कर रहा हूँ या मैं कोई और फाइल ऐड कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे कैसे करना, मुझे बताना पड़ेगा अपने गिट को कि हमारी फाइल्स को, इन दोनों फाइल्स को ऐड, आप ट्रैक करना चालू करो। अब अगर आपको ट्रैक करना है तो आपको लिखना पड़ेगा गिट ऐड और फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ अपनी पहली वाली फाइल का नाम लिख देता हूँ file1.txt। तो अभी हमने क्या कहा, गिट ऐड। आपको ऐड कमांड यूज करना पड़ेगा अगर आप किसी फाइल को ट्रैक करना चाहते हैं। तो हमने लिखा गिट ऐड और फाइल का नाम दे दिया और मैंने इंटर कर दिया, तो इंटर हो गया। और फिर से मैं गिट स्टेटस कमांड को फायर करूंगा। तो अब देखिए वो क्या कह रहा है। अब यहां पर देखिए, जिस फाइल को हमने ट्रैक कर दिया मतलब कि ऐड कर दिया, ऐड करने से मतलब क्या है कि हमने अपने गिट को बोल दिया कि भाई आप इस वाली फाइल को ट्रैक करना चालू करो। अब जो भी मैं चेंजेस मॉडिफाई करूंगा वो सारी इन्फॉर्मेशन इस फाइल के बारे में मुझे चाहिए, आप उसको ट्रैक करते रहो। लेकिन अभी हमने इस वाली फाइल को ऐड नहीं किया था, इसलिए देखिए वो बता रहा है कि जो अनट्रैक्ड फाइल है वो फाइल 2 डॉट है, ये डॉक्स है ना। और जो ये फाइल है जिसको हमने ट्रैक कर दिया, ट्रैक करने के लिए बोल दिया उसको, अब ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखा रहा है, जो अनट्रैक्ड फाइल है उसको रेड कलर से दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाँ आप इस फाइल को ट्रैक कर रहे हैं। वो क्या बोल रहा है कि मैं इस फाइल को ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी ये फाइल है जिसको आप ट्रैक नहीं कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ यार कि मैं इस वाली फाइल को भी ट्रैक करूँ। तो फिर से आप क्या करोगे, गिट ऐड इस फाइल का नाम लिख दो। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारी फाइल हो तो कितनी बार आप ऐड कमांड को चलाओगे, बार बार आप फाइल का नाम ही लिखते रह जाओगे। तो आप यहाँ पर लिखिए गिट ऐड डॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी फाइल अनट्रैक्ड हैं सबके सब फाइल को ट्रैक करो, है ना, सबके सब फाइल को ट्रैक करो। और जो फाइल्स को हमने मॉडिफाई किया है उसको भी ट्रैक करो, है ना। देखिए क्या होता है, जैसे अभी हमने इस फाइल को ट्रैक कर दिया, मान लीजिए इस फाइल को हम जब मॉडिफाई करेंगे तो फिर से मुझे इस फाइल को ट्रैकिंग में लाने के लिए ऐड कमांड चलाना पड़ेगा। तो जब हमने लिखा गिट ऐड डॉट, इसका मतलब कि जो अनट्रैक्ड फाइल है उनको, सारी की सारी फाइल को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो, है ना। तो मैंने लिख दिया गिट ऐड डॉट। अब मैं यहाँ पर फिर से गिट स्टेटस चलाता हूँ तो क्या बोल रहा है कि अब आप दोनों फाइल को ट्रैक कर रहे हो, ग्रीन कलर मतलब कि ये फाइल हमारी ट्रैक हो रही हैं। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों फाइल को ट्रैक कर रहे हैं। अब ट्रैक जब इन दोनों फाइल को कर रहे हैं तो फिर से मैसेज यहाँ पर देखिए कह रहा है नो कमिट्स येट, कोई बात नहीं, चेंजेस टू बी कमिटेड। क्या कह रहा है कि आप इन फाइल को ट्रैक कर रहे हो, लेकिन ठीक है अभी मैं इन फाइल को ट्रैक कर रहा हूं, लेकिन अब इन फाइल को मुझे कहाँ रखना है, इन फाइल को मुझे यहाँ पर मुझे अपनी इस वाली रिपोजिटरीज में रखना है। इस वाली रिपोजिटरी में क्या करना है, रखना है। तो अगर आप उन फाइल को इस रिपोजिटरी में रखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इन फाइल्स को कमिट करना पड़ेगा। कमिट मतलब कि इन फाइल में जो भी आपने चेंजेस किया है, चेंजेस करने के बाद उनने आपको ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद अब इन फाइल को वहाँ पर आपको अपनी रिपोजिटरी में रखना है, तो आपको इन्हें कमिट करना पड़ेगा। कमिट मतलब आप क्या समझते हैं, कमिट का मतलब होता है कि हाँ हमारी अब ये फाइल्स हमारे रिमोट रिपोजिटरी मतलब यहाँ पर आने के लिए तैयार हैं। क्या हमने बोला कि जब आप इन फाइल्स को कमिट करोगे इसका मतलब कि हाँ अब ये हमारी फाइल्स रिमोट लोकेशन पर जाने के लिए क्या हैं, तैयार हैं। तो इनको मुझे कमिट करना पड़ेगा। इसीलिए क्या कह रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड, जो भी आपका यहाँ पर चेंज है
उसको अगर आप अपने रिमोट लोकेशन यहाँ पर रखना चाहते हो तो कमिट करो इनको। और अभी तक हमने कोई भी कमिट नहीं किया, इसलिए कह रहा है नो कमिट्स येट, है ना। तो मैं इन फाइल को कमिट करूँगा। तो कमिट कैसे करेंगे, लिखना पड़ेगा गिट कमिट -m। ये एक सिंटेक्स है, आप समझिए कमांड है, इसको आपको याद करना है। गिट कमिट -m और आपको यहाँ पर कमिट मैसेज देना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ INITIAL इनिशियल कमिट्स। हमने लिख दिया इनिशियल कमिट्स और हमने इंटर कर दिया। और फिर जब हमने यहाँ पर इंटर कर दिया तो हमें ये मैसेज मिला। और फिर से मैं गिट स्टेटस कमांड फायर करूँगा। देखिए गिट स्टेटस कितना यूज हो रहा है और क्या कह रहा है, ऑन मास्टर ब्रांच। आप अपनी मास्टर ब्रांच में, अच्छा देखिए ब्रांच के बारे में तो हमने आपको दूसरे वाले वीडियो में बताया था, है ना। यहाँ पर दूसरे वाले वीडियो में आप इसको प्लीज़ देखो। क्या कह रहा है कि आप मास्टर ब्रांच पर हो और आप यहाँ पर आगे देखिए ये आपको क्या बता रहा है, आप मास्टर ब्रांच पर हो। जिस भी ब्रांच में आप यहाँ पर होगे वही ब्रांच यहाँ पर आपको दिखाएगा। और हमने आपको ये भी बताया था कि हम अपना दूसरी ब्रांच भी बना सकते हैं, है ना। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। तो अभी वो क्या कह रहा है, तो अभी वो क्या कह रहा है, नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। इसका मतलब ये जो फोल्डर है इसमें कोई भी नया चेंज नहीं है, इसमें कोई भी नया चेंज नहीं है। हाँ, अब इस टाइम पर आप अपने इस पूरे फाइल्स को अपने रिमोट लोकेशन यानी कि इस रिपोजिटरी में यहाँ पर रख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर क्या कहा है, नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, है ना। अब इस टाइम पर हम चाहें तो इन फाइल्स को अपने उस रिमोट लोकेशन पर अपनी इस रिपोजिटरी में रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी फाइल 1 को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी कुछ लिखा नहीं है, लेट्स से मैं लिख देता हूँ सम टेक्स्ट एडेड। अब कुछ गलत लिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब हमने क्या किया कि हमने अपनी इस फाइल 1 में चेंज कर दिया। जैसे हमने चेंज कर दिया और अगर मैं इसी टाइम पर इन फाइल्स को अपने इस रिमोट लोकेशन पर रख दूं तो जो भी चेंज अभी अभी हमने इस फाइल में किया है वो वाला चेंज हमारी इस रिपोजिटरी में नहीं जाएगा, है ना। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जब हमने ये चेंज किया तो उस चेंज को हमने कमिट नहीं किया है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखिए अभी तक हमने जो भी कमिट किया है वो कमिट क्या था, इस फाइल 2 का जो भी डेटा था और फाइल 1 में डेटा कुछ भी नहीं था, है ना। तो वो हमारा कमिट है। तो अगर मैं इस कमिट के टाइम पर इन फाइल्स को अपने यहाँ पर रख दूँ रिमोट लोकेशन पर, तो जो हमने चेंजेस अभी अभी अपने फाइल 1 में किया है वो चेंज हमारे यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। क्योंकि जो चेंज हमने किया उसको हमने कमिट नहीं किया है। समझ में बात आई। तो अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं वो चेंज भी हमारा उसमें जाए तो इस चेंज को भी हमें कमिट करना पड़ेगा। और फिर से मैं गिट स्टेटस ही कमांड फायर करूँगा। गिट स्टेटस बहुत ज़्यादा यूज होता है, हर बार आपको फायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आप मास्टर ब्रांच में हो, चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट है। स्टेज्ड का मतलब होता है जब हम ऐड करते हैं। अभी हमने पीछे ऐड कमांड फायर किया था गिट ऐड, तो क्या कह रहा है कि जो आपने चेंजेस किया पहले उनको आपको स्टेज्ड करना पड़ेगा। स्टेज्ड मतलब पहले आपको ये ऐड कमांड चलाना पड़ेगा और उसके बाद कमिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। अब ऐड में डॉट कर दूंगा। देखिए हमारा जो चेंज था वो स्टेज्ड हो गया, स्टेज्ड हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। लेकिन कमिट से पहले मैं स्टेटस कमांड फायर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए पहले ये रेड था अभी ब्लू हो गया है। अब क्या कह रहा है, चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब आपको वो चेंज कमिट करना पड़ेगा। तो फिर से मैं वही गिट कमिट -m टेक्स्ट एडेड टू फाइल 1 और मैं इसको क्या करूँगा, कमिट कर दूंगा। और कमिट करने के बाद फिर से मैं गिट स्टेटस कमांड चलाऊंगा। क्या कह रहा है, नथिंग टू कमिट वर्किंग टी क्लीन, मतलब अभी इस फोल्डर में आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सब कुछ अप टू डेट है। अब मैं क्या चाहता हूं कि जब ये हमारा सब कुछ अप टू डेट है तो मैं इस पूरे अपने फाइल्स को यहाँ पर रखूँ।
और अगर मुझे अब इस पूरे फाइल्स को यहाँ पर रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मुझे इस वाली रिपोजिटरी का लोकेशन अपने इस गिट को बताना पड़ेगा। अब अगर मुझे लोकेशन बताना है तो मुझे फिर से एक कमांड लिखना पड़ेगा, गिट रिमोट। रिमोट मतलब दूर का एरिया, जैसे ये हमारा रिपोजिटरी है, गिट रिमोट ऐड करो ओरिजिन। क्या हमने किया, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी इस जब आपने रिपोजिटरी बना लिखे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, है ना। और आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये HTTP वाला यहाँ पर ये है, इसको आपको कॉपी करना है। मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मतलब मैं अब अपने इस गिट को अपनी इस वाली रिपोजिटरी का जो ये एड्रेस है लोकेशन वाला, उसको मैं दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। आप ओरिजिन को ऐड करो, ओरिजिन मतलब ये वाली लोकेशन को ऐड करो। मैं इंटर कर दूंगा तो देखिए आ गया ना वो ओरिजिन जो हमने ऐड किया। और आप यहाँ पर गिट रिमोट कमांड फायर करोगे तो वो ओरिजिन बता रहा है, मतलब आपने इसको पूरा नाम दे दिया, ओरिजिन नाम दे दिया। आपने क्या कहा, गिट रिमोट ऐड, एक रिमोट लोकेशन को ऐड करो जिसका नाम ओरिजिन है, और वो ओरिजिन क्या है, ये है। तो जब आपने गिट रिमोट कमांड फायर किया तो बता रहा है कि आपका जो ओरिजिन है वो, मतलब जो लोकेशन है वो ओरिजिन है। अब हमने अपने गिट को बता दिया कि हाँ भाई ये वाली वो फाइल्स हैं जिनको आपको इस ओरिजिन पर रखना है। और ओरिजिन क्या है, ये है ओरिजिन, और ये क्या है, हमारी इस रिपोजिटरी का लोकेशन दिया गया है यहाँ पर, है ना। अब हमने सब कुछ कर दिया। अब फाइनल हमें कमांड क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें क्या करना है, इन फाइल्स को हमें यहाँ पर पुश करना पड़ेगा। और हम ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पुश करना है तो आपको कमांड लिखना पड़ेगा, गिट पुश -u ORIGIN ओरिजिन मास्टर। हमने क्या किया, देखिए गिट तो आएगा ही, पुश करो, गिट पुश -u। अब ये देखिए कमांड है, आपको इसको याद करना पड़ेगा, गिट पुश -u, पुश कर दो ओरिजिन में। क्या पुश करना है, हमारी इस मास्टर ब्रांच को। देखिए हम मास्टर ब्रांच पर है ना, जब भी हम पुश करेंगे तो ब्रांच को पुश करते हैं। तो अभी हम लोग मास्टर ब्रांच पर हैं, हमने कोई अदर ब्रांच नहीं बनाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, मास्टर को पुश करेंगे। तो आपको कमांड लिखना पड़ेगा, गिट पुश -u ओरिजिन। तो क्या है, पुश करो ओरिजिन पर, किसको पुश करो, हमारी मास्टर ब्रांच को। और जब आप ये सब कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास नेट हो। और मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो देखिए अब ये थोड़ा टाइम लेगा, ओके, पहली बार। अब नेट का स्पीड आपका कैसा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो अभी यहाँ पर देखिए जब आप ऐसा करेंगे तो सबसे पहली बार आपको ये लॉगिन करने के लिए मांगेगा। क्या करेगा, लॉगिन, मतलब कि आपको अपने इस अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, साइन विथ योर ब्राउजर। तो मैं ओके कर देता हूँ। मैंने ओके कर दिया है और मैं अपना इसको भी देखते रहता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, ये ब्राउजर हमारा देखिए ओपन हो चुका है। कह रहा है अथेंटिकेशन सक्सीडेड। ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए पहले भी मैंने अपने कोड को पुश किया है यहाँ पर, तो इसलिए हमसे वो यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मांगा, लेकिन आपको यहाँ पर वो यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। और जब उसके बाद आप ओके करोगे तो आपको यही वाला मैसेज मिलेगा। समझ में बात आई, क्योंकि मैंने पहले ही कोड को पुश किया था तो ये हमसे नहीं मांगा, वो ऑटोमेटिक ले लिया। और आपको कहेगा तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड इनपुट करना है, उसके बाद ओके करोगे तो आपको यही वाला मैसेज मिलेगा। और जैसे ही ये अथेंटिकेशन सक्सीड बताएगा तो आप देखिए जो हमने ये कमांड पुश किया था ये यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता रहा है। आप इसको पढ़िए, देखिए कह रहा है कंटिन्यू ऑब्जेक्ट 100% आपका डन हो गया है। और यहाँ पर कुछ बता रहा है राइटिंग ऑब्जेक्ट आपका 100% से हो गया है डन। और यहाँ पर कुछ बता रहा है, आपको बता भी रहा है कि ये देखिए हमारा है ना, देखिए ये जो हमारा यूज़र नेम यहाँ पर दिखा रहा है, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। और जैसे ये सारा काम यहाँ पर हो गया तो आप इसको यहाँ पर मिनिमाइज़ करिए, इसको भी क्लोज कर दीजिए। और अभी हमने कोड अपनी इस रिपोजिटरी में पुश किया था, है ना, कोड यहाँ पर रखने को पुश बोलते हैं। लेकिन अभी कोड तो यहाँ पर कुछ आया नहीं है, आएगा ना। आप इसको रिफ्रेश करो, चाहे यहाँ से रिफ्रेश कर लो या यहीं पर दोबारा से क्लिक कर दो। तो देखिए
आपका वो दोनों फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं, दोनों वो फाइल यहाँ पर आ चुकी हैं। आप इन फाइल को ओपन भी कर सकते हो। यहाँ पर आप इस फाइल को ओपन करिए, देखिए सम टेक्स्ट एडेड यहाँ पर दिखा रहा है, और यहाँ पर फिर से आप ओपन जाइए और इस वाली फाइल को भी ओपन करिए। इसमें हमने बाय डिफ़ॉल्ट अभी कुछ लिखा ही नहीं था, यहाँ पर क्लिक करिए तो है ना। तो आपने क्या किया, आपने इन फाइल्स को, जो भी यहाँ पर फाइल्स थी उनको आपने क्या किया, पुश कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से एक फ़ाइल यहाँ पर और बना लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना खाना खाता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ file3.txt। हमने ये कमांड यूज़ करके फाइल बनाया है। यहाँ पर देखिए file3 आ गई, और मैं इस फाइल में कुछ भी लिख देता हूँ, उससे मुझे केयर नहीं है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आपको मुझे बताना है कि कौन सा कमांड फायर करना है, बोलिए। यस, गिट स्टेटस। गिट स्टेटस क्या कह रहा है कि आपने एक फाइल ऐड की जो अनट्रैक है। अब मुझे इसको ट्रैक करना पड़ेगा। पहले ट्रैक करने के लिए हम लोग ऐड कमांड का यूज़ करेंगे, गिट ऐड डाट। तो हमने डाट कर दिया, और डाट करने के तुरंत बाद फिर से मैं लोग गिट स्टेटस यूज़ करेंगे। तो क्या कह रहा है कि हाँ, आपकी ये फाइल ट्रैक हो रही है, उसको आपको कमिट करना पड़ेगा। कमिट करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, गिट कमिट -m, और यहाँ पर आप कमिट मैसेज दीजिए। कमिट मैसेज ऐसा देना चाहिए, एडेड file3, जो आपकी फाइल से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कमिट मैसेज लिख दो, नहीं। अच्छा, जो हम कमिट मैसेज दे रहे थे वो यहाँ पर देखिए कमिट मैसेज आ रहा है ना, इनिशियल कमिट टेक्स्ट एडेड टू फाइल 1, वो कमिट मैसेज यहाँ पर आता है। तो ये कमिट मैसेज कोई दूसरा बंदा आपकी टीम का देखेगा तो उसको समझ जाना चाहिए आपका कमिट मैसेज देख के कि हाँ, आपने इन फाइल में क्या मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, फिर से स्टेटस वाला कमांड मारेंगे। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन बाय 1 कमिट। हाँ, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। इस मैसेज को आप समझिए, क्या कह रहा है कि जो हमारी ब्रांच है, कौन सी वाली ब्रांच, ये वाली जो यहाँ पर हमने बनाई, वो आगे है, अहेड है, आगे है। किससे आगे है, ओरिजिन मास्टर से। ओरिजिन का क्या मतलब है, इस वाली से, है ना। तो देखिए यहाँ पर दो ही फाइल हैं, दो कमिट हैं, और अभी अभी हमने अपनी इस लोकल रिपोजिटरी में एक कमिट और कर दिया। तो ये जो हमारी लोकल रिपोजिटरी है, ये हमारे ओरिजिन वाली रिपोजिटरी से एक कमिट आगे है कि नहीं, क्योंकि अभी भी हमने एक कमिट ऐड किया। वही वो बता रहा है कि आपकी जो ब्रांच है, ब्रांच मतलब ये वाली लोकल ब्रांच, क्या कह रहा है कि आगे है अपने आपके ओरिजिन वाली रिपोजिटरी से या मास्टर ब्रांच से जो ओरिजिन पे है। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन तो ओरिजिन अभी अभी हमने आपको बताया ना क्या है ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, ये ओरिजिन क्या है, ये ओरिजिन ये वाली लोकेशन है। मतलब जो आपकी ब्रांच इस लोकेशन पर है, उससे आपकी ये वाली लोकल ब्रांच एक कमिट आगे है ना। ये मैसेज आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए सब कुछ बता रहा है। और अब देखिए यहाँ पर हमने अपनी इस वाली फाइल को भी ऐड कर दिया, कमिट भी कर दिया। क्या मुझे फिर से रिमोट लोकेशन ऐड करने की ज़रूरत है जैसे हमने यहाँ पर किया था? नहीं, क्योंकि एक बार हमने ऐड कर दिया तो वो हमेशा के लिए काम करेगा जब भी हम इस वाले फोल्डर में आके काम करेंगे। तो इस बार मुझे ये वाला कमांड जो था गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, क्या था, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये वाला कमांड मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट इस वाले कमांड को यूज करके कॉपी कर लेंगे। हम डायरेक्ट अब क्या करेंगे, पुश कर सकते हैं। हमने लिखा गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर, इंटर कर देंगे। और दूसरी बार मुझे फिर से अपना यूजर नेम पासवर्ड लिख करके अथेंटिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए नेट होना चाहिए आपके पास, और देखिए ये हमारा हो चुका है। फिर से आप यहाँ पर आइए, यहीं पर क्लिक कर दीजिए, तो जो आपकी फाइल 3 ये txt थी, ये भी फाइल यहाँ पर आ चुकी है ना। और दूसरी बार आपको यूजर नेम पासवर्ड फिर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ये सिस्टम है, आप यहाँ से कंट्रोल पैनल पे जाइए, कंट्रोल पैनल पे ओपन करिए। ओके, आई होप कि ओपन कर दिया। क्रेडेंशियल मैनेजर में जाइए, क्रेडेंशियल मैनेजर में जाने के बाद आप यहाँ पर विंडोज़ क्रेडेंशियल में जाइए, और यहाँ पर आइए, आप देखिए आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड था, देखिए यूज़र नेम यहाँ पर दिखा रहा है, पासवर्ड भी है, सेव कर लिया है, तो बार बार आपको अब नहीं मांगेगा, एक ही बार मांगता है।
तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इन सब के बारे में हम और बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे। कोड को पुश किस तरह से अभी करना है हम लोगों ने सीखा है, पुल किस तरह से करना है वो भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि थोड़ा सा रिमोट लोकेशन के साथ में किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक हमारी लोकल ब्रांच होती है, लोकल रिपोजिटरी, जिस पर हम लोग काम कर रहे होते हैं, और ये हमारी है रिमोट रिपोजिटरी। रिमोट मतलब दूर वाली, जहाँ कहीं पर स्टोर हो रही है। रिमोट हम इस प्लेस को बोल रहे हैं, है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अपने अगली वीडियो में हम और भी हम लोग बहुत धूम धड़ाका करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।